अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन रहमतिल लिल आलमीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमा यज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबीश या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात बा नहायत ही वाजिबुल एहतराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करोड़ मरतबा शुक्र है अल्लाह ताला ने सानू तमाम नू नमाज़े ज़ोहर बा जमात अदा करने दी तौफीक अता फरमाई। आमीन। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ गो हाँ अल्लाह ताला इसे तरीके दे नाल नमाज़े पंज गाना बा जमात तकबीर ऊला दे नाल पहली सफ दे अंदर अदा करने दी तौफीक अता फरमाई। आमीन। अल्लाह करीम ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया अल अखिल्लाउ यौमा यज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। इस आया मुबारका दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत दे दिन दा तज़किरा फरमाया कि गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अल अखिल्लाउ खलवत विच बहन वाले, खलवत विच बहन वाले गहरे दोस्त होंदे ने। एक हुंदी है जलवत ते एक हुंदी है खलवत। जलवत कौम दे सामने बाजार दे अंदर बाहर ते खलवत अपने मेन कमरे दे अंदर बैडरूम या मेन दफ्तर जड़ा है उन्होंने खलवत कहंदे ने। खलवत विच बहन वाले गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन होंगे। एक हदीसे पाक समात फरमाओ तो गल समझ आ जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स की एक नेकी कम हो जाएगी जदों दे नामा अमाल तुलणगे ना अल्लाह फरमाएगा एक नेकी तेरी कम है बुराइयां तो, अगर नेकी तेरी वध गई ना तो तेनू जन्नत अता कर देंगे। तो वह आखेगा या अल्लाह तू मैनू इजाज़त दे, गल ही को नहीं, इत्थे हशर दा मैदान है, इत्थे मेरे बीवी ने बच्चे ने रिश्तेदार ने दोस्त अहबाब ने बड़ी मुहब्बतां सी साड़ियाँ तो मैं एक नेकी लैके हुणे आया। हुजूर फरमांदे ने कि अल्लाह उन्होंने फरमाएगा कि जा नेकी लै आ। वो नेकी लैन वास्ते हर किसी दे कोल जाएगा, बीवी कोल जाएगा, अपनियां मुहब्बतां उजागर करेगा। मैं तेरे नाल किन्नी मुहब्बत करदा सी, एक बारी तो जुबान तो लफ्ज़ कढ़दी सी ते पूरी करदा सी, ते सारा कुछ आखेगा। बीवी ने जवाब देना है कि ऐ मेरे सर दे ताज सारियां गल्लां ठीक ने, तो मेरे नाल मुहब्बत करदा सी लेकिन वो दुनिया दा मामला सी। इत्थे अज जिवें तैनूं जहन्नम दा खौफ है ना इवें मैनूं जहन्नम दा खौफ है, मैं तैनूं एक नेकी नहीं दे सकदी। बेटे कोल जाएगा, मेरे बेटे वेख मैं तेरे वास्ते जायदाद बनाई, मकान बनाया, ये कीता वो कीता। बेटे ने भी यही जवाब देना, बेटी ने भी यही जवाब देना। मुख्तसर बात ये वे कि बाप दे कोलों बेटा नसेगा, बेटे कोलों बाप नसेगा, माँ दे कोलों धी नसेगी, धी दे कोलों माँ नसेगी। कोई भी एक नेकी देने वास्ते तैयार नहीं होएगा। तो अल अखिल्लाउ यौमा यज़िम बादुहुम लिबादिन, गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक नेकी देने वास्ते कोई तैयार नहीं होएगा। अगे अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया इल्लल मुत्तकीन, सिवाए मुत्तकी लोगां दे, सिवाए मुत्तकी लोगां दे जिहड़े परहेजगार ने ना मुत्तकी, उन्हां तो इलावा सारे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो ये मुत्तकी जिहड़े परहेजगार ने ना ये एक दूसरे की शफात करते नजर आएंगे। हाफिज़े कुरान है, बाअमले मुत्तकी है, परहेजगार है, वो मापियां की शफात करेगा। अपने जनाब
कुरबो जवार दे विच उहदे नाल मुहब्बत करन वाले जड़े ने उन्हां दी शफात करेगा। आलम दीन है, कारी है, दीन दा इल्म रखदा है, परहेजगार है और बाअमल है, उन्हें शफात करनी अपने मनन वालियां दी। कोई सूफी बुजुर्ग है, अल्लाह दा नेक बंदा है, तहज्जुद गुजार है, फरमा बरदार है, तो वह अपने मुरीदां दी शफात करेगा। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक दे कुरान ने वाज़े तौर पर दस दिता है कि गहरे दोस्त आपस से एक दूसरे के दुश्मन होणगे इल्लल मुत्तकीन, सिवाए मुत्तकी परहेजगारां दे। ये मुत्तकी परहेजगार जड़े ने ना, ये क़यामत वाले दिन भी कम आउणगे। ये जड़ा रूहानी रिश्ता हुंदा ना, रूहानी, बाकी खूनी रिश्ते ए गहरे दोस्त, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दसदी है पई कि एक नेकी देने वास्ते तैयार नहीं होएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। उत्थे कोई किसी का ख्याल नहीं करेगा, सिर्फ जड़े रूहानी रिश्ते ने ना साडे वो कम आउणगे। ते असी रूहानी रिश्तियां वाले तवज्जो नहीं देंदे भी यह साडा रूहानी रिश्ता है। अपनी औलाद वास्ते ना असी हराम वेखने ना हलाल वेखने, असी जनाब कम कर गुजरने। लेकिन रूहानी रिश्ते का पास जड़ा है वो दुनिया के अंदर भी ते वो आखरत के अंदर भी ख़त्म नहीं होगा। जिहदे नाल असी रूहानियत कायम कर लईए ना, साडा मसलन कोई बुजुर्ग है या आलम दीन है या सानू दीन की तबलीग करदा है या दीन सानू सिखांदा है या साडा उस्ताद है, उहदे नाल जे असी पक्के हो गए तो अल्लाह फरमांदा है इल्लल मुत्तकीन। माँ बाप जड़े हुंदे ने ना, ये तो बंदे नूं आसमान तो ज़मीन ते लियाते हैं, तो उस्ताद मेहनत करदा है तो बच्चे नूं काबिल बनांदा है तो ज़मीन तो आसमान वाल लैके जांदा है। तो वह मुखलस हुंदा है जड़ा दीन पढ़ावन वाला उस्ताद हुंदा है। तो नेकी दा मौसम बहार है, नेकियां दी ज़रूरत है, सानू नेकियां करनियां चाहिए। अगर नेकियां थुड़ गईयां तो एक नेकी भी देने वास्ते कोई तैयार नहीं होगा। तो इस दौर के अंदर अल्लाह ताला मुआफ़ करे, उन्हां नेकियां दा की मुल पैना है जिहड़ियां नेकियां क़यामत वाले दिन भी ज़ाया हो गईयां। एक हदीस पाक और समात फरमा लो। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार दे सहाबा हुजूर दी बारगाह च हाज़र होए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा नूं पुछया, मेरे सहाबा सब तो मुफलिस तरीन शख्स कौन है? सहाबा अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दे कोल पैसा नहीं, रुपया नहीं, दौलत नहीं, माल नहीं। हुजूर ने फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बेहतर जानदा है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब तो मुफलिस तरीन शख्स होवे जड़ा क़यामत वाले दिन नेकियां दे पहाड़ लैके आएगा, लेकिन उन लोगों का हक भी खादा होएगा, लोगों का हक भी खादा होएगा। वो नेकियां दे ते पहाड़ लैके आएगा, लेकिन लोगों का हक खा के, हक दबा के ते उत्थे पहुँचा होएगा। तो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हकूकुल्लाह, अल्लाह दी मर्जी, अल्लाह कादर करीम है, रहीम है, फजल करे तो अपने हकूक बिला हिसाब माफ़ कर देवे। लेकिन हकूकुल इबाद एक ऐसा मसला है कि जदों तक बंदा नहीं ना माफ़ करेगा उदों तक वो मुआफ़ नहीं होवन लगा। और रब दी बारगाह च होवेगा, नेकियां दे पहाड़ होणगे। हुजूर फरमांदे ने कि वह हक लैन वाले आ जाएंगे, या अल्लाह इन्हें मेरा फलां दबाया सी, पैसे माल दौलत जो भी जायदाद ज़मीन दुकान मकान गड्डी जो भी है, सिलसिला चलता पे अजकल, तो वह दसेगा कि या अल्लाह इन्हें मेरी फलां चीज़ दबाई। अल्लाह पाक फरमाएगा दस पई, अल्लाह ताला दे इलम दे अंदर तो है ना सारा कुछ भी इन्हें कीता की। अल्लाह फरमाएगा भी ये तू फलां चीज़ दी दबाई तो इनू दे, या अल्लाह मैं हुण कित्थों दें, वो तो है ही नहीं। अल्लाह फरमाएगा तू इनू राज़ी कर लै, तो मैं ये राज़ी तो मैं राज़ी। अल्लाह फरमाएगा ये राज़ी तो मैं राज़ी, इनू राज़ी कर लै तू। या अल्लाह मेरे को वो चीज़ तो है ही नहीं होती, क्योंकि उस तरह दी चीज़ां तो नहीं ना होणगियां। अल्लाह फरमाएगा चलो फिर मैं इनू राज़ी करा, या अल्लाह कर। अल्लाह पाक फरमाएगा भी तू इस तरह कर, इदी तू मसलन 1 रुपया दबाया या जो भी लाख 2 लाख जो भी है, उस दे मुताबिक इनू अपनियां नेकियां दे। या अल्लाह ठीक है, वो अल्लाह फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नेकियां लैके तो ਉਹਦੇ नामा अमाल च लिखियां जाणगियां।
तो राज़ी होकर चला जाएगा। दूसरा आएगा, उन्होंने उसके मुताबिक नेकियां मिलणगियां। हुजूर फरमांदे ने इस तरह हक लैन वाले आएणगे, नेकियां खत्म, नेकियां खत्म, लेकिन हक लैन वाले अजे बाकी होवणगे। अल्लाह फरमाएगा इन्होंने हुण की या अल्लाह नेकियां तो मुक गई ने। अल्लाह फरमाएगा इन्होंने राज़ी कर। या अल्लाह किवें करा? फरमाया इन्हां दे गुनाह अपने सिर चुक, इन्हां ने जिहड़े गुनाह कीते सन ना वो अपने सिर चुक। अखीर उन्हें चुकने पैणगे। फिर जिन्ना जिन्ना हक दबाया होएगा उन्हें गुनाह अपने सिर चुके जाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह हक लैन वाले जिन्ने भी होणगे ना अपने गुनाह उहदे खाते 'च जमा करा के ते जन्नत चले जाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्ते इन्हूं चुको, धक्के मारो तो जन्नम सुट दो। हुण तुसीं अंदाज़ा कर लो कि वह नेकियां किस काम आईयां जिहड़ियां उन्हें कमाईयां सन, सारियां दे बैठा गा, सारियां उत्थे वंडियां जाणगियां सारियां, ते गुनाह ही गुनाह सिर हो जाणगे ते जहन्नम चला जाएगा। हकूकुल इबाद दा ऐसा मसला है कि अगर किसी दा हक बंदे ने भुल चुक दे अंदर भी दबा लिया तो जिंदगी के अंदर अल्लाह वाहदाहू ला शरीक ने साह ता फरमाए ने तो उन्होंने लै भरा अपना हिस्सा ले ला तो मैनू मुआफ़ कर दे। ये ना सोचना ये नबी पाक की यूहा की जबान चो निकले हुए अल्फाज ने। अजकल कहते हैं भी एक माड़ा बंदा होवे ना, वो कहता यार चल इन्हें दुनिया च नहीं ना देता, आखरत दे विच ते मिलेगा ना, आखरत दे विच ते देगा ना। अगला भला क्यों लै आखरत किन्ने वेखी। इतने ईमान कमज़ोर हो गए ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ुबाने मुबारका दे उत्ते भी इतबार नहीं करते। लेकिन साडा कि यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिता है वमा यंतिकु अनिल हवा, सूरज मगरब तो चढ़ सकता है, नबी पाक की ज़ुबान मुबारक चो निकले जुमले गलत नहीं हो सकते। ये ना समझना भी किसी दे कह लो जी आखरत किन्ने वेखी। कई ऐसे होंदे ने दुनिया च तो लै नहीं सकिया तो आखरत दे विच किवें ले लेंगे। मेरे भाईओ दुनिया के अंदर जिहड़े जज ने ना फैसला करने वाले ये उत्थे नहीं होणगे, इन्हां नूं उत्थे भी जुत्तियां पैणगियां। उत्थे जिहड़ा जज होएगा ना वो अहकमल हाकिमीन है, वो पावरफुल है, वो ना किसी कोलों रिश्वत लैंदा है ते ना किसी नूं इवें दा मशवरा दिंदा है। वो हाकम जिहड़ा होएगा जिहदे सामने फैसला होएगा ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। रब की बारगाह के अंदर कोई दम मार सकता है? नहीं मार सकता। अज दे किसी जज वकील या डेरेदार या चौधरी या पंचायत वाला बंदा होवे उहदे नाल डंडी वज सकती है, उन्होंने रिश्वत भी दी जा सकती है, लेकिन रब की बारगाह च इवें दा मामला नहीं हो सकता। यकीन रखो इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह के महबूब ने फरमा दिता है वो होना है, जो अल्लाह के महबूब ने फरमा दिता है वो होना है। अल्लाह ताला की बारगाह च दुआ गो हाँ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।